पार्वती, पार्वती पुत्री, पार्वती कहाँ गई? कहाँ हो पुत्री? पार्वती, पुत्री पार्वती, पार्वती कहाँ हो? पुत्री पार्वती, पुत्री। ऋषिवर, कहीं पता चला पुत्री का? आप इस दिशा में ढूंढिए, मैं उस दिशा में ढूंढता हूँ। पार्वती! मेरी रक्षा कीजिए। पार्वती, पुत्री पार्वती, पार्वती! पार्वती, तुम ठीक तो हो पुत्री? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पार्वती! 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 तू ठीक तो है ना? तुझे की क्षति तो नहीं पहुंचाई ना उन असुरों ने? तो ठीक है ना? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देवी, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्वती को कुछ नहीं हुआ और ना ही कुछ हो सकता। क्या तात्पर्य है आपका कि कुछ नहीं हुआ मेरी पुत्री को? आसुर आए थे, उन्होंने आक्रमण किया मेरी पुत्री पर, उसे क्षति पहुंचाना चाहते थे और आप कह रहे कि चिंता की कोई बात नहीं। क्या यह चिंता की बात तब होती जब यह आहत हो जाती? नहीं ऋषि, आप लोगों ने मेरे स्वामी हिम नरेश को आश्वासन दिया था कि मेरी पुत्री आपके आश्रम में सुरक्षित रहेगी।
ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आज मेरी पुत्री के प्राणों पर बधाई। और वैसे भी आप लोगों के साथ रहकर मेरी पुत्री विष्णु को छोड़ शिव की ओर आकर्षित होने लगी है। हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है। मैं आज अपनी पुत्री को लेकर यहाँ से प्रस्थान करूंगी। चल। किंतु माँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि अपना हित और अहित समझ सको। तुम्हारे जीवन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार तुम्हारे माता पिता को है। चलो। देवी, मेरा आपसे निवेदन है कि आवेश में आकर कोई निर्णय ना ले। आप दोनों केवल इसी आश्रम में सुरक्षित है। देख ले आपकी सुरक्षा, देख ले आपकी सुरक्षा ऋषिवर। अब असुरों को पता चल गया है कि पार्वती यहाँ है, तो वो पुनः आक्रमण करेंगे। मैं अपनी पुत्री को लेकर इतनी दूर चली जाऊंगी कि कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा मेरी पुत्री को। दूर लेकर चली जाऊंगी अपनी पुत्री। पार्वती, चल। किंतु माँ, मैंने कहा चलो। चल मेरे साथ। देवी, मामा, देवी, ऋषिवर, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ मेरी माँ को? क्या हुआ गुरुदेव? क्षति मस्तिष्क के भीतरी भाग में पहुंची है। ऐसी चोट के पश्चात बच पाना असंभव होता है। नाड़ी हर पल गिरती जा रही है। अब तो इन्हें केवल ईश्वर की कृपा ही बचा सकती है। ये सब मेरे कारण ही हुआ है। यदि मैं माँ की आज्ञा मान लेती और आश्रम से बाहर ना जाती तो ये सब नहीं होता। नहीं ऋषिवर, मैं अच्छी पुत्री नहीं हूँ। मैं अच्छी पुत्री नहीं हूँ। पार्वती, मेरी माँ की रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए। पुत्री, जब शिव पे विश्वास है तो फिर यह भी विश्वास होना चाहिए कि शिव सारे दुख हर लेंगे। अपनी चिंताएं शिव को सौंपकर भक्त को चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। यदि आप चाहें तो अपनी भक्ति से असंभव को भी संभव बना सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने अपनी भक्ति द्वारा शिव को प्रसन्न किया और शिव ने मुझे अमृत का वरदान दे दिया। उसी समय शिव ने अकाल मृत्यु टालने वाला महामृत्युंजय मंत्र भी इस संसार को दिया। आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया। मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूं, जिसे सुनकर भक्ति में शक्ति और महादेव का अपने भक्तों के प्रति प्रेम सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। ये घटना उस समय की है जब मैं 11 वर्ष का था। 11 वर्ष, जो अब तुम्हारी आयु है। क्या हुआ आचार्य?
आप मेरे पुत्र मार्कंडे को वापस क्यों ले आए? अभी से समय कितना हुआ है गुरुकुल में? अभी तो इसकी शिक्षा का अधिकांश भाग शेष है गुरुदेव। आप दोनों व्यर्थ में ही चिंतित हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वस्तुतः आपके पुत्र मार्कंडेय ने अल्पकाल में ही वो सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया जो मेरे पास था। जिस विद्या को ग्रहण करने के लिए अन्य शिष्य मेरे गुरुकुल में 12 वर्ष लगाते हैं, उसे मार्कंडेय ने मात्र 3 वर्षों में ग्रहण कर लिया। अब इसे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसकी शिक्षा संपूर्ण हुई। ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, परंतु था तो बालक ही। मेरा मन आश्रम के दूसरे बच्चों के साथ खेलने में लगता था, किंतु मेरे माता पिता किसी कारणवश मुझे देखकर दुखी रहने लगे। आपका पुत्र होने के नाते ये मेरा धर्म है कि मैं आपके दुख को दूर करूं। मुझे आपके दुख का कारण बताइए। पुत्र, तुम्हारा जन्म शिव के आशीर्वाद से हुआ था। हमने आपकी तपस्या पुत्र की प्राप्ति हेतु की है महादेव। ऋषि मार्कंडू, आपके और आपकी पत्नी के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, परंतु तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं आपको एक पुत्र का वरदान देता हूं। कहिए, कैसा पुत्र चाहिए आपको? दीर्घायु से सुसज्जित पर बुद्धि से वंचित पुत्र, या बुद्धि से अतुलनीय पर अल्प आयु वाला पुत्र? जिसकी बुद्धि अतुलनीय हो, हमें ऐसा पुत्र दीजिए प्रभु। तथास्तु, किंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। उसके पश्चात उसके जीवन का अंत हो जाएगा। शिव के वरदान स्वरूप ही तुम्हारा जन्म हुआ था, लेकिन तुम्हारी आयु 11 वर्ष बीत चुकी है, अर्थात 12 वर्ष होने में सिर्फ 1 वर्ष बाकी है। हम दोनों को केवल तुम्हारी मृत्यु का भय सता रहा है। पिताश्री, मैं अपने जीवन का सारा ज्ञान प्राप्त करके अपने मृत्यु के भय से मुक्त हूं, परंतु मैं अपने माता पिता को दुखी कभी नहीं देख सकता। इसलिए मैं अपने मृत्यु पे विजय प्राप्त करने जा रहा हूँ। लौटकर आप दोनों की सेवा करके पुण्य प्राप्त करूंगा। ओम 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाय मृत्युर्मुक्षीय महामृतात्। ओम 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 ओम। शिव ने मुझे बुद्धि दी थी, गुरु ने ज्ञान दे दिया था। बुद्धि और ज्ञान हो तो आयु भी प्राप्त की जा सकती है। मैं शिव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा और मैंने एक नए मंत्र की रचना की। तपस्या करते करते 1 वर्ष बीतने का आभास ही नहीं हुआ। ओम 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 सः ओम जुम ओम जुम। बालक, बंद करो ये तपस्या। तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है।
मैं तुम्हारे प्राण हरने आया हूं। मैं यम हूं, यम, मृत्यु का देवता यमराज। नहीं यमराज, मुझे अपने माता पिता के लिए जीवित रहना है, उनकी सेवा कर अपने पुत्र धर्म का निर्वाह करना है। उसके पश्चात आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। जब आयु पूर्ण हो जाती है तो प्राण हरना मेरा धर्म है। मुझे अपने धर्म का निर्वाह करने दो। तुम्हें तो मरना ही होगा। मेरे यम पाश से बचना संभव है बालक। मैं नहीं चलूंगा। ओम ओम ब्र ओम ब्र ओम सा ओम ब्र। मैं जीवित रहना चाहता हूँ, मुझे और आयु दीजिए। मैंने तुम्हें स्वयं अल्प आयु का वरदान दिया था बालक। भला मैं अपनी बात से पीछे कैसे हट सकता हूँ? वरदान तो आपने मेरे माता पिता को दिया था, मुझे नहीं प्रभु। मैंने आपकी तपस्या की है, एक वरदान का अधिकार तो मुझे है। प्रभु, मेरे माता पिता को मेरी आवश्यकता है। मुझे अपना पुत्र धर्म निभाना है, उनकी सेवा करनी है। उनका मेरे सिवा इस संसार में कोई नहीं है प्रभु। मुझे अपने आयु में वृद्धि का कोई लोभ नहीं है प्रभु। केवल मेरे माता पिता के जीवन काल के लिए मुझे ये वरदान दे दीजिए प्रभु। मैं तुम्हारी समझ और पितृभक्ति से प्रसन्न हूं बालक। मैं तुम्हें दीर्घायु का वरदान देता हूं। परंतु प्रभु, मैं तो सदैव आपके द्वारा बनाए हुए सृष्टि के नियमों का पालन करता रहा हूं। आयु पूर्ण हो जाने पर प्राण हरना मेरा धर्म है, और इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है प्रभु। ये बहुत ही यशस्वी बालक है यमदेव। मात्र 12 वर्ष की आयु में इसने सारे ज्ञान अर्जित कर लिए हैं। आने वाले समय में मानव जाति के कल्याण हेतु ये कई मंत्रों की रचना करेगा। परंतु प्रभु, ये मंत्रों की रचना तब करेगा जब इसके प्राण शेष रहेंगे, और ये संभव नहीं है। असंभव को संभव करना हमारी नीति में निहित है यमदेव। इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है महादेव। मैं इसे अवश्य ले जाऊंगा, और यही मेरा धर्म है प्रभु। धर्म परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है यमदेव। घट रही घटनाओं के अनुसार धर्म की परिभाषा बदल जाती है, और इस समय आपका धर्म यही है कि आप इस बालक के जीवन के महत्व को समझें। इस बालक के अर्जित किए हुए ज्ञान द्वारा इस संसार में होने वाले कल्याण को समझें, ना कि इसका जीवन हरता बनके इसके प्राण हर लें। और ये मत भूले कि अभयदान का वरदान देने का अधिकार त्रिदेव के पास है। इसी क्षण में इसे अभयदान का वरदान देता हूं। जब तक ये नहीं चाहेगा इसकी मृत्यु संभव नहीं। अब तो आपको धर्म संकट से मुक्ति मिल गई है यमदेव। जैसी आज्ञा महादेव। जिस मंत्र से इस बालक ने अपनी मृत्यु पर विजय पाई,
आने वाले भविष्य में ये मंत्र महामृत्युंजय के नाम से जाना जाएगा और इस मंत्र का जाप करने वाले को कभी अकाल मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। यदि मैं महामृत्युंजय का जाप करूंगी तो मेरी माँ की मृत्यु नहीं होगी। कदापि नहीं। मुझे मंत्र दीजिए ऋषिवर। ओम हं ओम जम ओम श ओम भू ओम भुवः ओम क्रिया भगम वजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम। ओम त्रिया भगम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम। ओम सा ओम जम ओम हं ओम भू। मैं भी कितना मूर्ख हूँ माता। ये मंत्र तो आपको पिछले जन्म से ही ज्ञात है। आपने सती के रूप में अवतरित होकर इसी मंत्र द्वारा चंद्रमा को प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्ति दिलाई थी।